धन का सदुपयोग। गायत्री मंत्र का चौथा अक्षर वी हमको धन के सदुपयोग की शिक्षा देता है। वित्त शक्तास्तु कर्तव्ये उचिता भाव पूर्तयः न तो शक्त्यानया कार्ये दर्पोद्यात्य प्रदर्शनम। अर्थात धन उचित अभावों की पूर्ति के लिए है, उसके द्वारा अहंकार तथा अनुचित कार्य नहीं किए जाने चाहिए। धन का उपार्जन केवल इसी दृष्टि से होना चाहिए कि उससे अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति हो। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए, सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसलिए उसे कमाना चाहिए। धन कमाने का उचित तरीका वह है जिसमें मनुष्य का पूरा शारीरिक और मानसिक श्रम लगा हो, जिसमें किसी दूसरे के हक का अपहरण न किया गया हो, जिसमें कोई चोरी, छल, प्रपंच, अन्याय, दबाव, रिश्वत आदि का प्रयोग न किया गया हो, जिससे समाज और राष्ट्र का कोई अहित न होता हो। ऐसी ही कमाई से उपार्जित पैसा फलता फूलता है और उससे मनुष्य की सच्ची उन्नति होती है। जिस प्रकार धन के उपार्जन से औचित्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, वैसे ही उसे खर्च करने में, उपयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने तथा अपने परिजनों के आवश्यक विकास के लिए धन का उपयोग करना ही कर्तव्य है। शान शौकत दिखलाने अथवा दुर्व्यसनों की पूर्ति के लिए धन का अपव्यय करना मनुष्य की अवनति, अप्रतिष्ठा और दुर्दशा का कारण बनता है। अपनी उचित शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सांसारिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करके जो लोग अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की तृष्णा में डूबे रहते हैं और सात पुश्त के लिए अमीरी छोड़ जाना चाहते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। मुफ्त की दौलत मिलने से आगामी संतान आलसी, व्यसनी, अपव्ययी तथा अन्य बुराइयों की शिकार बन सकती है। जिस पैसे को पसीना बहाकर नहीं कमाया है, वह उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। बच्चों के लिए संपत्ति जोड़कर रख जाने के बजाय उनको सुशिक्षित, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने में खर्च करना अधिक उत्तम है। धन की तृष्णा से बचिए। धन कोई बुरी चीज नहीं है और खासकर वर्तमान समय में दुनिया का स्वरूप ही ऐसा हो गया है कि बिना धन के मनुष्य का जीवन निर्वाह संभव नहीं। पर धन तभी तक शुभ और हितकारी है जब तक उसे ईमानदारी के साथ कमाया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। इसके विपरीत यदि हम धन कमाने और चारों तरफ से उसे बटोरकर अपनी तिजोरी में बंद करने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, अथवा ये समझकर कि हम अपनी संपत्ति का चाहे जैसा उपयोग करें उसे दुर्व्यसनों की पूर्ति में खर्च करते हैं, तो वह हमारे लिए अभिशाप स्वरूप बन जाता है। ऐसा मनुष्य अपना पतन तो करता ही है, साथ ही दूसरे लोगों को उनके उचित अधिकार से वंचित करके उनकी संपत्ति का विपत्ति का कारण भी बनता है। आजकल तो हम यही देख रहे हैं कि जिसमें चतुरता एवं शक्ति की तनिक भी अधिकता है, वो कोशिश करता है कि मैं संसार की अधिक से अधिक सुख सामग्री अपने कब्जे में कर लूं। अपनी इस हविस को पूरा करने के लिए वो अपने पड़ोसियों के अधिकार के ऊपर हमला करता है और उनके हाथ की रोटी, मुख के ग्रास छीनकर खुद मालदार बनना चाहता है। एक आदमी के मालदार बनने का अर्थ है अनेकों का क्रंदन, अनेकों का शोषण, अनेकों का अपहरण। एक ऊंचा मकान बनाया जाए तो उसके लिए बहुत सी मिट्टी जमा करनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ से वह मिट्टी उठाई जाएगी वहाँ वहाँ गड्ढा पड़ना सुनिश्चित है। इस संसार में जितने प्राणी हैं उसी हिसाब से वस्तुएं भी परमात्मा उत्पन्न करता है। यदि एक आदमी अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं जमा करता है तो इसका अर्थ दूसरों की जरूरी चीज़ों का अपहरण ही हुआ। गत द्वितीय महायुद्ध में सरकारों ने तथा पूंजीपतियों ने अन्न का अत्यधिक स्टॉक जमा कर लिया। फलस्वरूप दूसरी जगह अन्न की कमी पड़ गई और बंगाल जैसे प्रदेशों में लाखों आदमी भूखे मर गए। गत शताब्दी में ब्रिटेन की धन संपदा भारत जैसे पराधीन देशों के दोहन से हुई थी। जिन देशों का शोषण हुआ था वे बेचारे दीन दशा में गरीबी, बेकारी, भुखमरी और बीमारी से तबाह हो रहे थे। वस्तुएं संसार में उतनी ही हैं जिससे सब लोग समान रूप से सुखपूर्वक रह सकें।
एक व्यक्ति मालदार बनता है तो ये हो नहीं सकता कि उसके कारण अनेकों को गरीब न बनना पड़े। ये महान सत्य हमारे पूजनीय पूर्वजों को भलीभांति ज्ञात था, इसलिए उन्होंने मानव धर्म में अपरिग्रह को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वस्तुओं का कम से कम संग्रह करना ये भारतीय सभ्यता का आदर्श सिद्धांत था। ऋषिगण कम से कम वस्तुएं जमा करते थे। वे कौपीन लगाकर ऊंच के झोंपड़े में रहकर गुजारा करते थे। जनक जैसे राजा अपने हाथों से खेती करके अपने पारिवारिक निर्वाह के लायक अन्न कमाते थे। प्रजा का सामूहिक पैसा राज्य कोष केवल प्रजा के कार्यों में ही खर्च होता था। व्यापारी लोग अपने आप को जनता के धन का ट्रस्टी समझते थे और जब आवश्यकता पड़ती थी उस धन को बिना हिचकिचाहट के जनता को सौंप देते थे। भामाशाह ने राणा प्रताप को प्रचुर संपदा दी थी। जनता की थाती को जनता की आवश्यकता के लिए बिना हिचकिचाहट सौंप देने के असंख्य उदाहरण भारतीय इतिहास के पन्ने पन्ने पर अंकित हैं। आज का दृष्टिकोण दूसरा है। लोग मालदार बनने की धुन में अंधे हो रहे हैं। नीति अनीति का, उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का प्रश्न उठाकर ताक पर रख दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार जल्द से जल्द धनपति बना जाए। धन अधिक धन, जल्दी धन, धन धन, इस रट को लगाता हुआ मनुष्य होश हवास भूल गया है। पागल सियार की तरह धन की खोज में उन्मत्त सा होकर चारों ओर दौड़ रहा है। पाप एक छूत की बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती और फैलती है। एक को घनी बनने के लिए ये अंधाधुंधी मचाते हुए देखकर और अनेकों की भी वैसी इच्छा होती है। अनुचित रीति से धन जमा करने वाले लुटेरों की संख्या बढ़ती है, फिर लूटने वाले और लूटने वालों में संघर्ष होता है। उधर लूटने वालों में प्रतिद्वंदिता का संघर्ष होता है। इस प्रकार तीन मोर्चों पर लड़ाई ठन जाती है। घर घर में, गांव गांव में, जाति में, वर्ग में तनातनी हो रही है। जैसे बने वैसे जल्दी से जल्दी धनी बनने, व्यक्तिगत संपन्नता को प्रधानता देने का एक ही निश्चित परिणाम है कलह, जिसे हम अपने चारों ओर तांडव नृत्य करता हुआ आज देख रहे हैं। इस गतिविधि को जब तक मनुष्य जाति न बदलेगी तब तक उसकी कठिनाइयों का अंत नहीं हो सकता। एक गुत्थी सुलझने न पाएगी तब तक नई गुत्थी पैदा हो जाएगी। एक संघर्ष शांत न होगा तब तक नया संघर्ष खड़ा हो जाएगा। न लूटने वाला सुख की नींद सो सकेगा और न लूटने वाला चैन से बैठ सकेगा। एक का धनी बनना अनेकों के मन में ईर्ष्या की, डाह की, जलन की आग लगाना है। ये सत्य सूर्य सा प्रकाशवान है कि एक का धनी होना अनेकों को गरीब रखना है। इस बुराई को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपरिग्रह का स्वेच्छा स्वीकृत शासन स्थापित किया था। आज की दुनिया राजसत्ता द्वारा समाजवादी प्रणाली की स्थापना करने जा रही है। वस्तुतः जीवन यापन के लिए एक नियत मात्रा में धन की आवश्यकता है। यदि लूट खसोट बंद हो जाए तो बहुत थोड़े प्रयत्न से मनुष्य अपनी आवश्यकता वस्तुएं कमा सकता है। शेष समय में विविध प्रकार की उन्नतियों की साधना की जा सकती है। आत्मा का मानव शरीर को धारण करने के लिए जिस लोभ से तैयार होती है, प्रयत्न करती है, उस रस को अनुभव करना उसी दशा में संभव है जब धन संचय का बुखार उतर जाए और उस बुखार के साथ साथ जो अन्य अनेकों उपद्रव उठते हैं उनका भी अंत हो जाए। परमात्मा समदर्शी है, वह सबको समान सुविधा देता है। हमें चाहिए कि भौतिक पदार्थों का उतना ही संचय करें जितना उचित रीति से कमाया जा सके और वास्तविक आवश्यकताओं के लिए काफ़ी हो। इससे अधिक सामग्री के संचय की तृष्णा न करें, क्योंकि ये तृष्णा ईश्वरीय इच्छा के विपरीत तथा कलह उत्पन्न करने वाली है। ओम शांति।